इन दिनों के मौसम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 3 दिनों के मौसम की। पहले हम बात करेंगे 23 तारीख की, फिर बात करेंगे 24 तारीख की, उसके बाद बात करेंगे 22 तारीख की। यानी कि 22 तारीख की हम डिटेल में बात करेंगे। ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 23 जुलाई का है। 23 जुलाई को कैसा रहेगा मौसम, आइए जान लेते हैं। देश के ऊपर कई सारे सिस्टम बने हुए हैं। एक सिस्टम बना हुआ है पंजाब एडजॉइनिंग पाकिस्तान पे, दूसरा सिस्टम बना हुआ है राजस्थान एडजॉइनिंग पाकिस्तान पे, और एक मध्य प्रदेश पे सर्कुलेशन बना हुआ है, और एक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि तमाम इलाकों में यहाँ बारिश की गतिविधियां 23 तारीख को बढ़ने वाली हैं। और हम देखेंगे ये जो मध्य प्रदेश पर सर्कुलेशन बना हुआ है ये मॉइस्चर को थ्रो कर रहा है राजस्थान की तरफ। यानी कि हम देखेंगे इसकी जो हवाएं हैं वो राजस्थान का जो मध्य एरिया है यहाँ पहुंच रही है, तो तमाम इलाके में यहाँ मॉइस्चर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो सर्कुलेशन बना हुआ है राजस्थान एडजॉइनिंग पाकिस्तान पे, इसके चलते हुए यहां से अरेबियन सी से यहां हवाएं पहुंच रही हैं। तो जो मध्य रीजन है राजस्थान का, यहां बारिश की गतिविधियां काफी भीषण होने वाली हैं। और गुजरात तक हम देखेंगे काफी तेज एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और जो पंजाब एडजॉइनिंग पाकिस्तान पे सर्कुलेशन बना हुआ है ये क्या कर रहा है कि इस सर्कुलेशन से तो यहाँ हवाएं ऊपर की तरफ उठ रही हैं और ये सर्कुलेशन इन हवाओं को और ऊपर की तरफ उठा रहा है। तो तमाम इलाकों में यहाँ बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। और एक जो ट्रफ लाइन बनी हुई है पंजाब एडजॉइनिंग पाकिस्तान पे जो सर्कुलेशन बना हुआ है इसके चलते हुए, और जो है राजस्थान का जो मध्य एरिया है यहां से होते हुए गुजरात तक पहुंच रही है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहां से हवाएं यहां पहुंच रही हैं और अरेबियन सी की भी हवाएं यहां पहुंच रही हैं। तो यहाँ एक ट्रफ लाइन बनी हुई है और बारिश की गतिविधियां आप देख सकते हैं काफी भीषण होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी यहाँ। और एक जो ट्रफ लाइन है वो मध्य प्रदेश से लेके और जो बंगाल की खाड़ी पे सर्कुलेशन बना हुआ है यहां तक जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो हम देखेंगे जो पश्चिमी बंगाल से लेके झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है तथा बिहार, यहाँ बारिश की गतिविधियां अब तेज हो जाएंगी। 23 तारीख को काफी तेज एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। तो यहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। और पूर्वी भारत की बात करें तो इस सर्कुलेशन के चलते हुए काफी मात्रा में यहाँ पे भी मॉइस्चर पहुंचेगा। तो यहाँ पे भी मध्यम से तेज बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो उत्तर प्रदेश से लेके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक तमाम इलाकों में यहाँ बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। 23 तारीख को यहाँ काफी अच्छी बारिश होगी। जो आपका इंतजार था वो अब खत्म होने वाला है। यानी कि यहाँ अब झमाझम बारिश होने वाली है। और जो पश्चिमी राजस्थान है यहाँ जो एरिया ड्राई दिखाई दे रहा है ऐसा यहाँ पे भी नहीं रहेगा। हल्के फुल्के बादल यहाँ पे भी पहुंचेंगे क्योंकि मॉइस्चर का जो फ्लो है हल्का फुल्का यहाँ पे भी पहुंच सकता है और कई इलाकों में हल्की फुल्की बारिश दे सकता है। ज्यादा तेज संभावना यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। पहाड़ों पर हमें बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी, हल्की फुल्की एक्टिविटीज रहेंगी। बाकी जो साउथ भारत की बात करें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा कोई एक्टिव सिस्टम बना हुआ नहीं है। तो यहाँ से अब बारिश रिड्यूस होगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। और चूंकि ट्रफ लाइन थोड़ी सी ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी तो यहां बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। जो पश्चिमी घाट है वहां हम देखेंगे जो ऑफशोर ट्रफ है ये थोड़ी सी और डार्क हो चुकी है। यानी कि यहां बारिश की गतिविधियां तेज रहेंगी और हवाओं की स्पीड भी लगभग 40 से 50 किलोमीटर की स्पीड रहेगी। यहां थोड़ी सी तेज हवाएं चलेंगी। मध्य महाराष्ट्र से लेके और गुजरात तक काफी तेज हवाएं चलेंगी। तो यहाँ थोड़ा सा हवाओं को लेकर भी अलर्ट है। तो थोड़ा सा यहाँ ख्याल रखें अपना। बाकी हम बात कर लेते हैं 24 तारीख की कि 24 जुलाई को कैसा रहेगा मानसून। ये है 24 तारीख का मैप। आइए जान लेते हैं कहां कहां क्या क्या कंडीशंस बनी हुई हैं। तो जो पंजाब एडजॉइनिंग पाकिस्तान पे जो सर्कुलेशन बना हुआ था इसके प्रभाव से यहाँ पे अब बारिश की गतिविधियां कंटिन्यू जारी रहने वाली हैं। और जो सर्कुलेशन था वो धीरे धीरे चल के दिल्ली की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये सर्कुलेशन थोड़ा सा और एक्टिव हो गया है, ये थोड़ा सा आगे की तरफ चलेगा, यानी कि पश्चिमी बंगाल की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक तेज बारिश की एक्टिविटीज देगा। और हम देखेंगे कि राजस्थान पे कंटिन्यू बारिश जारी रहने वाली है क्योंकि इस सर्कुलेशन के चलते हुए राजस्थान पे मॉइस्चर पहुंचेगा और यहां से भी अरेबियन सी की हवाएं पहुंच रही हैं। तो राजस्थान का जो पूर्वी एरिया है 24 तारीख को यहाँ पूर्वी एरिया में काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी और हवाओं का जो फ्लो है वो कंटिन्यू इसी तरीके से जारी रहेगा। गुजरात में काफी भारी बारिश होने वाली है तो गुजरात पे भी यहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहे। मध्य भारत में काफी तेज बारिश रहेगी। जो साउथ भारत है यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही है। और जो उत्तरी भारत का जो पहाड़ी एरिया है यहाँ पे भी बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगे। पंजाब से लेके हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक तमाम इलाकों में यहाँ बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। कंटिन्यू बारिश जारी रहने वाली है। तो अब हम बात कर लेते हैं 22 तारीख की, यानी कि 22 जुलाई को कैसा रहेगा मौसम, वो डिटेल में बात करेंगे।
आइए बात कर लेते हैं 22 जुलाई की, कैसा रहेगा मानसून 22 जुलाई को। तो हम बात करेंगे मकराना से लेके डीडवाना नागौर तक काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी, और अजमेर से लेके किशनगढ़ जयपुर तक काफी तेज बारिश रहेगी। हम बात करें कोटा बूंदी झालावाड़ टोंक बारां की, तो यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां काफी तेज दिखाई देंगी, और हिंडौन बयाना करौली तक थोड़ी सी तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। अलवर से लेके भरतपुर दौसा तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी। चूरू सीकर झुंझुनू पिलानी सरदार शहर तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी। श्रीगंगानगर से लेके हनुमानगढ़ और बीकानेर तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। अनूपगढ़ से लेकर गढ़साना यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी, और जोधपुर जालौर सिरोही की बात करें हल्के फुल्के बादल आएंगे, बूंदाबांदी रिमझिम रहेगी। उदयपुर से लेकर डूंगरपुर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की बात करें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। तो तमाम इलाकों में यहाँ बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। पंजाब की बात करें तो हम देखेंगे अमृतसर से लेके फिरोजपुर हल्की फुल्की बारिश रहेगी। बठिंडा से लेके जलंधर लुधियाना हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं, और पटियाला से लेके चंडीगढ़ गुरदासपुर और पठानकोट की बात करें तो यहाँ थोड़ी सी तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, और बाकी इलाकों में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। हरियाणा की बात करें तो सिरसा हल्की फुल्की बारिश रहेगी। हिसार में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हो सकती है। भिवानी से लेके चरखी दादरी झज्जर महेंद्रगढ़ रेवाड़ी तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। रोहतक करनाल कैथल जींद में भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। तो हम देखेंगे पानीपत सोनीपत से लेके पंचकुला अंबाला यमुनानगर कुरुक्षेत्र तक थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। और बात करें जम्मू कश्मीर की तो हम देखेंगे कि कुपवाड़ा से लेकर बारामूला शोपिया तथा जम्मू तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हम देखेंगे चंबा से लेके धर्मशाला ऊना शिमला तक काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी, और कुल्लू में भी तेज बारिश दिखाई दे रही है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तरकाशी से लेकर देहरादून तक काफी तेज बारिश रहेगी। हरिद्वार में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, और पौड़ी गढ़वाल में भी हमें बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। नैनीताल से लेके पिथौरागढ़ काफी तेज बारिश रहेगी। चमोली से लेके चंपावत तक तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। हल्द्वानी में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। तो तमाम इलाकों में यहाँ बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। गंगोत्री यमुनोत्री से लेकर जोशीमठ में भी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। और हम बात करें अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो हम देखेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो रीजन है यहाँ काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। अलीगढ़ हाथरस एटा इटावा मैनपुरी बदायूं कासगंज तक काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। हम देखेंगे बरेली से लेकर पीलीभीत अमरोहा तक काफी तेज बारिश रहेगी, और शाजापुर से लेकर सिंदौली तथा सीतापुर में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। तो हम देखेंगे कि मेरठ मुरादाबाद बुलंदशहर से लेके और सरदाना मवाना तथा शामली में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। नाजिबाबाद से लेकर सहारनपुर बिजनौर तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। तो तमाम इलाकों में यहाँ बारिश बढ़ने वाली है। और बुंदेलखंड रीजन की बात करें तो हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं। झांसी में थोड़ी सी तेज बारिश हो सकती है। ललितपुर में भी तेज बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो हम देखेंगे कि फैजाबाद से लेकर प्रतापगढ़ सुल्तानपुर और इलाहाबाद तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। वाराणसी से लेकर बाराबंकी रायबरेली अमेठी अयोध्या तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। कानपुर लखनऊ में भी हल्के फुल्के बादल आ सकते हैं, बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। और हम देखेंगे कि सोनभद्र से लेके और ये सिंदौली तक थोड़ी सी चंदौली तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। मिर्जापुर में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हो सकती है। तो यहाँ तमाम इलाकों में अब बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कुशीनगर से लेके सिद्धार्थनगर बलरामपुर बहराइच श्रीवस्ती से लेके लखीमपुर खीरी तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी। संत कबीर नगर में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। बिहार का हाल देखें तो हम देखेंगे कि किशनगंज अररिया पूर्णिया यहाँ थोड़ी सी तेज बारिश रहेगी। मधुबनी में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। दरभंगा से लेके भागलपुर तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। पटना वैशाली समस्तीपुर में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। गया से लेके औरंगाबाद और भभुआ तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। नवादा बांका कटिहार मुंगेर तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। और सिवान से लेके हम बात करें गोपालगंज की तो बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। तेज हमें बहुत ज्यादा यहाँ संभावना दिखाई नहीं दे रही। पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण में बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, हल्की फुल्की बारिश रहेगी। बात करें हम अगर सिक्किम की तो हम देखेंगे कि सिक्किम में थोड़ी सी हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा हैवी बारिश नहीं रहेगी। यहाँ पूर्वी भारत की बात करें नागालैंड मणिपुर यहाँ थोड़ी सी तेज बारिश रहेगी। मिजोरम से लेकर त्रिपुरा तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी। मेघालय असम में थोड़ी सी तेज बारिश रहेगी। अरुणाचल प्रदेश में भी मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। झारखंड की बात करें तो हम देखेंगे रांची खुंटी जमशेदपुर में तेज बारिश रहेगी, यहाँ काफी अच्छी बारिश हो सकती है। और जो है सिमडेगा से लेके गुमला तक थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई दे रही है। गढ़वा में हल्की फुल्की बारिश रहेगी।
पलामू में हमें बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही है। कोडरमा से लेके गिरिडीह, देवघर और साहिबगंज तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। दुमका से लेके धनबाद तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। तो यहाँ तमाम इलाकों में अब बारिश बढ़ने वाली है। बात करें पश्चिमी बंगाल की, तो हम देखेंगे कि बर्धमान से लेकर पुरुलिया हल्की फुल्की बारिश रहेगी। पूर्वी मेदिनीपुर में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। दीघा से लेकर अलीपुर बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। 24 परगना उत्तर और कोलकाता में भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। कृष्णनगर से लेकर नदिया और मुर्शिदाबाद, बहरमपुर तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। मालदा में तेज बारिश रहेगी और जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग में थोड़ी सी तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। अलीपुरद्वार में भी तेज बारिश की गतिविधियां रहेंगी। अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो हम देखेंगे कि उड़ीसा में बारिश बढ़ने वाली है, यानी कि उड़ीसा में अब बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी तेज दिखाई देंगी। तो हम देखेंगे कि कोरापुट, भवानीपटनम में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। बलागीर से लेकर फुलवाड़ी तक थोड़ी सी तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। तो सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़ में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। राउरकेला हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। केंदुझर से लेकर बारिपदा तक थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश रहेगी। कटक में भी हमें ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। तो भुवनेश्वर से लेकर पुरी तक बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। तमाम इलाकों में यहाँ पे भी बादल पहुंचेंगे। आंध्र प्रदेश की बात करें तो हम देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं दे रही। जो विजयवाड़ा से लेके गुंटूर, इलूरू है, यहाँ हल्की फुल्की बारिश रहेगी। पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी में भी थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। ज्यादा तेज यहाँ गतिविधियां नहीं रहेंगी। रायलसीमा लगभग क्लियर रहेगा। तमिलनाडु भी क्लियर रहेगा। और अगर हम बात करें केरला की, तो हम देखेंगे कि कन्नूर, कोझिकोड, कोच्चि में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश रहेगी। तिरुवनंतपुरम में बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही। और मलप्पुरम, वायनाड, एर्नाकुलम, यहाँ पे भी हल्के फुल्के बादल आएंगे। बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। तेलंगाना का हाल देखें तो हम देखेंगे कि रामागुंडम से लेकर निर्मल, आदिलाबाद में थोड़ी सी तेज बारिश रहेगी और हैदराबाद में बूंदाबांदी हो सकती है। तो रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद में यहाँ थोड़ी सी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। बारिश यहाँ से भी रिड्यूस होती हुई जा रही है। और कर्नाटका का हाल देखें तो हम देखेंगे मैसूर से लेकर हासन बूंदाबांदी रहेगी। चित्रदुर्ग, बेल्लारी में भी हल्के फुल्के बादल आते रहेंगे। यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। और हम देखेंगे कि उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, शिवमोगा में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। कोस्टल कर्नाटका का हाल देखें तो यहाँ मंगलुरु, उडुपी, हुबली तक थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश रहेगी। गदग से लेके गलबुर्गी और रायचूर तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी। बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़ में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। गोवा में थोड़ी सी तेज बारिश रहेगी। अगर कोकण महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई से लेके पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग से लेके और ठाणे तक कई स्थानों पर काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। मध्य महाराष्ट्र की बात करें, नासिक तेज बारिश रहेगी। पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर से लेकर सोलापुर तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी। अहमदनगर से लेकर औरंगाबाद हल्की फुल्की बारिश रहेगी। नांदेड़, जालना, हिंगोली, बीड, उस्मानाबाद, लातूर में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। जलगांव, मालेगांव, धुले में काफी तेज बारिश रहेगी। नंदुरबार में भी काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। अकोला से लेकर बर्दा, अमरावती, नागपुर तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी। गोदिया, भंडारा काफी तेज बारिश रहेगी। और हम देखेंगे कि गढ़चिरौली से लेकर चंद्रपुर तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। यवतमाल, बासिम में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ का हाल देखें तो हम देखेंगे कि कोरिया से लेकर मुंगेली, कबीरधाम और राजनांदगांव काफी तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। रायपुर से लेकर और दुर्ग तक काफी तेज बारिश रहेगी। बिलासपुर, कोरबा तथा रायगढ़ में तेज बारिश रहेगी। पेंद्र से लेकर अंबिकापुर तक तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। तो सूरजपुर, बलरामपुर में भी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। धमतरी, बालोद, कांगेर में भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। मध्य प्रदेश का हाल देखें तो उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन में काफी तेज बारिश रहेगी। झाबुआ में भी काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। रतलाम से लेके मंदसौर, नीमच तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। भोपाल से लेके राजगढ़, विदिशा और शाजापुर तक काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी। और हम देखेंगे कि हरदा से लेके देवास तक काफी तेज बारिश दिखाई दे रही है। खंडवा, बुरहानपुर में भी काफी तेज बारिश रहेगी। राजस्थान, होशंगाबाद और बैतूल में भी तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही हैं। तमाम इलाकों में यहाँ बारिश बढ़ने वाली है। गुना से लेके दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी में भी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। श्योपुर में काफी भीषण हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें तो सागर, सतना, रीवा, पन्ना तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। कुछ स्थानों पर यहाँ मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। कटनी से लेके दामोह, उमरिया और जबलपुर में काफी तेज बारिश रहेगी। डिंडोरी, मंडला, बालाघाट से लेकर सिवनी, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर में भी तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। सीधी सिंगरौली में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। छतरपुर में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। गुजरात की बात करें तो हम देखेंगे
कि जो सौराष्ट्र एंड कच्छ है यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। गांधीधाम में तेज बारिश हो सकती है। राजकोट से लेके अमरेली, भावनगर, जामनगर, सुरेंद्रनगर, बैरावल से लेके जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारिका तक काफी तेज बारिश की गतिविधियां हमें यहाँ दिखाई दे रही हैं। सुरेंद्रनगर में भी काफी तेज बारिश रहेगी। तो पूर्वी गुजरात का हाल देखें तो हम देखेंगे कि जो साबरकांठा, बनासकांठा है यहाँ हल्की फुल्की बारिश रहेगी। महसाना, पाटन से लेके गांधीनगर, खेड़ा तेज बारिश हो सकती है। अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, नवसारी, बरसारी यहां थोड़ी सी भीषण बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देंगी। छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी तक तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही। भरूच में भी काफी तेज बारिश रहेगी। तो तमाम इलाकों में यहाँ गुजरात में, पूर्वी गुजरात में बारिश बढ़ने वाली है। यहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। काफी तेज हवाएं चलेंगी यहाँ। तो ये है गाइज 22 जुलाई का मौसम। बाकी हम देखेंगे 23 जुलाई को कैसी रहेगी बारिश, वो अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।